नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और मैं लेकर के आया हूँ एक नया ट्रैवल वीडियो, इस बार गुवाहाटी असम इंडिया से। वैसे वीडियो का थंबनेल जो है वो देखकर आप सभी लोगों को पता लग ही गया है कि मैं इस बार का वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दीर्घेश्वरी मंदिर और दौल गोविंद मंदिर के ऊपर बनाई गई ये वीडियो, जो कि यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। और दोस्तों, ये दोनों प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी पार, गुवाहाटी के उस पार, मतलब जो उत्तर गुवाहाटी या फिर नॉर्थ गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे स्थित है। और दोस्तों, मैंने इस बार का वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाया था कि जो लोग जो असम के बाहर रहने वाले लोग जो लोग मेरे इस चैनल को देखेंगे या फिर देख रहे हैं, उनको भी ये मंदिरों के बारे में पता चल पाए, और जब वो लोग असम में आए तो ये मंदिरों की दर्शन भी कर पाए। और वैसे हिंदी मेरा जो है मातृभाषा नहीं है, तो इस वजह से शायद मेरे बोलने के तरीके में या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि मतलब आप लोग उसको नज़रअंदाज करते हुए आप वीडियो को देखिए। और दोस्तों, यही है दौल गोविंद मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु, जिस नाम से भी आप उनको जानते हैं, पूजते हैं, तो उनको समर्पित एक मंदिर है ये। बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है ये। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपना भक्ति के साथ यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। বটলত খুলিব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে, উলিয়াই পেলাই কামটো কৰিলে। চাফা কৰি ভিতৰত সোমাই থৈ দিয়ে, সি আকৌ উলিয়াই দিয়ে। और अभी ये दौल गोविंद मंदिर से निकल के हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं दीर्घेश्वरी मंदिर की तरफ, जो कि दौल गोविंद मंदिर से थोड़े ही दूरी पर स्थित है। तो आप देखते रहिए ये पूरा वीडियो, और मैं आप लोगों को दीर्घेश्वरी मंदिर के बारे में भी वीडियो के बीच में बताता जाऊंगा। और दोस्तों, यही है ये दीर्घेश्वरी देवालय का जो प्रवेश द्वार। और इस प्रवेश द्वार से जैसे ये एंटर करेंगे, आप अंदर तक जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो और दोस्तों, जिस पहाड़ के ऊपर ये मंदिर स्थित है, उस पहाड़ का नाम है दीर्घेश्वरी पहाड़, जिसको सटी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है।
और ये पूरा का पूरा बड़े बड़े पत्थरों का पहाड़ है। और इस यहाँ पर ये पत्थरों पे के ऊपर जो है इसको काट के बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ जो है बनाई गई थी पहले ही, और जो कि अभी भी यहाँ पे है। और ये एक गणेश जी का एक बड़ा सा एक मूर्ति है जिसको पत्थर के ऊपर काट करके बनाया गया है। और गणेश जी के साथ ही इसमें काल भैरव जी का भी एक वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ जो है, जो स्टेप्स भी जो है यहाँ पे वो पत्थरों को काट कर ही बनाया गया था। और यहाँ पे पूरा जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे पत्थरों के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ या फिर जैसे जिसको स्कल्पचर्स आप कह सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं। और ये सब देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराने समय का एक मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक एक मंदिर है जिसको जो बनाया गया था। ये मंदिर का जो ऊपर का जो ये ब्रिक्स से, जो ईंट से बनाया गया जो एक स्ट्रक्चर है, इसको बनाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अहोम जो स्वर्गदेव जो राजा को कहा जाता था, स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह के जो शासनकाल में इसको बनाया गया था। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी यहाँ पे जो हिस्ट्री के किताब है तो वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि मतलब ये जो है एक शिव सिंह नाम से एक अहोम स्वर्गदेव हुआ करते थे, उनके जो शासनकाल में इसको बनाया गया था। वैसे आप गूगल भी करके देखेंगे तो आपको शिव सिंह के ज़माने में ही बनाया गया था ये मंदिर, ऐसा ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मंदिर जो है देवी दुर्गा या फिर यानी सती को समर्पित है। और यहाँ पे एक कहावत है कि मतलब जो मार्कंडेय मुनि जो ऋषि थे, तो उन्होंने यहाँ पे देवी दुर्गा की आराधना की थी, तपस्या की थी। और उनके तपस्या से संतुष्ट होकर देवी दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया था। और यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि के जो पैरों के निशान यहाँ पे मौजूद अभी भी हैं। और दोस्तों ये जो पत्थर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको लेके यहाँ पे यहाँ के लोगों के बीच में एक विश्वास है कि मतलब ये जो है स्वर्ग के अप्सराएं जो है इसको नाव की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग से धरती तक आने के लिए। आज की वीडियो बस इतना ही। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।